हेलो एवरीवन। न्यूज़पेपर एनालिसिस पार्ट 2 में हम देखेंगे ईपीएफओ 3.0। देखिए, जहाँ पर पॉइंट ओ आता है, जैसे 1.0, 2.0, 3.0, जहाँ पर पॉइंट ओ शब्द आता है तो इसका मतलब ये होता है कि उसको जो है और अधिक ऊर्जा के साथ बहुत सारा परिवर्तन करके जो है, बहुत सारे चेंजेस करके जो है उसमें जो है उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव कर देना, किसी चीज़ की क्वालिटी को इम्प्रूव कर देना, उसे पॉइंट ओ के लिख करके जो है उसे इंगित किया जाता है। तो हम देखेंगे ईपीएफओ 3.0, मतलब ये है कि ईपीएफओ 1.0, 2.0 आया था, तो उसमें जो है 2.0 में जो है काफ़ी ज़्यादा सुधार करके जो है ईपीएफओ को 3.0 के जरिए दिखा मतलब जो है लाया जाएगा। देखिए, ये एक ऐसा प्रपोजल आया है ईपीएफओ 3.0। अभी जो है ये पास नहीं हुआ है, लेकिन एक ऐसा प्रपोजल आया है जिसमें बोला जा रहा है कि इसमें अब जो है लोग जो भी पेमेंट है अपना, जैसे रिटायरमेंट प्लान वगैरह आपने सुना होगा, तो ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। तो जो भी पेमेंट है लोगों का, वो जो है भीम ऐप, उसे जो है भीम ऐप, आपने सुना होगा यूपीआई, सुना होगा पेमेंट सिस्टम है ये, और ये ऐप एप्लीकेशन है। तो इसके थ्रू जो है लोग अपने जो भी मतलब कि जमा है, जो भी ईपीएफओ में जमा है उनका, उसको जो है निकाल सकते हैं, विदड्रॉ कर सकते हैं। अभी तक ये सिस्टम नहीं था, यूपीआई के जरिए आप जो है अपने जमा को जो है निकाल नहीं सकते थे, लेकिन अब जो है यूपीआई के जरिए, भीम ऐप के जरिए जो है आप अपने पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं, जो भी अपने रिटायरमेंट तक के जो भी पैसे अपने जमा किए हैं वो वाले। और दूसरा इसमें ये है कि अब आप जो है इसे जो है वर्नाकुलर लैंग्वेज, वर्नाकुलर वर्नाकुलर भाषा या लैंग्वेज, वर्नाकुलर का मतलब ये होता है कि आप अपनी लोकल लैंग्वेज में इस्तेमाल करें। यानी अब जो है ईपीएफओ का एक पोर्टल आएगा, ईपीएफओ का एक पोर्टल आएगा, तो उस पोर्टल पे आप जो है अपनी वर्नाकुलर भाषा यानी अपनी लोकल लैंग्वेज में जो है सारी चीज़ों को, उसको मतलब कि चला पाएंगे। उस पोर्टल पे अपना जो है जो भी काम करना है आपको, वो सारी चीज़ें आप कर पाएंगे अपनी लोकल लैंग्वेज में, अपनी वर्नाकुलर भाषा में। ठीक है, ये दो पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट इसमें ये है कि अभी तक क्या था कि ईपीएफओ में, देख आपने सुना होगा कि ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड श्रमिक, मतलब कि औपचारिक और अनौपचारिक श्रमिक। तो औपचारिक श्रमिक कौन है? जैसे सरकारी नौकरी वाले जो भी हो गए, जिनका परमानेंट एक तरीके से मतलब कि सैलरी वगैरह आता है सब चीज़, और ये हो गए औपचारिक। और जो लोग अनौपचारिक वाले हैं, जैसे कहीं पर 4 दिन का काम कर लिया, कहीं पर 10 दिन का काम कर लिया, कहीं 15 दिन का काम कर लिया, तो फिर उसके बाद फिर जॉब नहीं है उनकी, तो ये सारे लोग ऐसे होते हैं अनौपचारिक वाले में, जिनको बोला जाता है अनऑर्गेनाइज्ड। तो अभी तक क्या होता था ईपीएफओ में, केवल और केवल ऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के लिए जो है इसमें अकाउंट खोला जाता था, लेकिन अब क्या होगा कि इसमें जो है ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनाइज्ड प्लस अनऑर्गेनाइज्ड, ऑर्गेनाइज्ड प्लस अनऑर्गेनाइज्ड अकाउंट खोले जाएंगे। ठीक है, और अनऑर्गेनाइज्ड के लिए बोला जा रहा है कि जो है एक अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर फंड बनाया जाएगा, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर फंड बनाया जाएगा। और ये वाला फंड जो होगा वो गिग वर्कर्स गिग वर्कर्स एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स, प्लेटफॉर्म वर्कर्स वर्कर्स से की जो भी सिक्योरिटी वाला फंड होता है, गिग प्लेटफॉर्म वर्कर्स एंड गिग वर्कर्स की जो सोशल सिक्योरिटी फंड होता है, उससे अलग होगा, ये कौन सा वाला? अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर का जो फंड होगा, जो बनाया जाएगा, वो जो है गिग वर्कर्स एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स के सोशल सिक्योरिटी फंड से अलग होगा, ये वाला फंड, इसमें ये बात कहा गया है। तो ऐसे ही 3-4 चीज़ें उस न्यूज़पेपर में दी गई थी जो कि अलग थी। बाकी जब भी इसका पोर्टल, क्योंकि अभी एक प्रपोजल है, अभी इसका पोर्टल वगैरह से कोई चीज़ लॉन्च नहीं किया गया है, जब भी इसका पोर्टल वगैरह और सारी चीज़ें आएंगी बाद में, तो इसको और अच्छे से हम लोग देखेंगे। बाकी एक इन्फॉर्मेशन इसमें और थी, वो इन्फॉर्मेशन ये थी कि जनवरी 2026 तक, 1 सेकंड, जनवरी 2026 तक जनवरी 2026 तक जो भी
रिटायरमेंट वाले अकाउंट हैं, रिटायरमेंट वाले अकाउंट हैं वो कितने हैं, 8 करोड़, 8 करोड़ अकाउंट्स हैं रिटायरमेंट वाले, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन थी ईपीएफओ 3.0 वाले में। अगले पार्ट में हम कुछ नए जो भी मतलब कि टॉपिक्स हैं जो कि इस पेपर में आए हुए हैं अभी हाल में, उनको हम लोग देखेंगे।